बैंक में घुसते ही उन्होंने सिक्योरिटी को घायल कर दिया और कुछ ही सेकंड में पूरे हालात अपने कंट्रोल में ले लिए। फिर एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंका और अपनी स्मार्ट वॉच से रिकॉर्डेड मैसेज चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच उनकी टीम तेजी से वॉल्ट खोलकर करीब $30 लाख कैश लेकर निकल गई। जाने से पहले उन्होंने एक बम छोड़ दिया और चेतावनी दी कि अगले 15 मिनट तक कोई बाहर नहीं निकलेगा, वरना बम रिमोट से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब निकलते वक्त उन्होंने बैंक मैनेजर को सीसीटीवी कैमरे के सामने गोली मार दी। ये हत्या नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन लग रही थी। 20 मिनट बाद फेडरल एजेंट्स मौके पर पहुंचे, लेकिन लुटेरे गायब हो चुके थे। जांच में सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिला, जिसका मालिक कई साल पहले देशद्रोह के आरोप में मारा जा चुका था। इसी बीच गिरोह ने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। इस बार उन्होंने एक बैंक सुपरवाइजर को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका परिवार मारा जाएगा। मजबूर होकर वह बैंक पहुंचा, कर्मचारियों को बहाने से व्यस्त रखा और वॉल्ट खोल दिया। तभी एक महिला कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली और अलार्म दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक लिया गया। लुटेरे अंदर घुस आए, लौटते हुए गार्ड को गोली मार दी और हमेशा की तरह रिकॉर्डेड संदेश चलाने लगे। एक महिला कर्मचारी को मजबूर किया गया कि वह घायल गार्ड की जान बचाए। उसी दौरान गिरोह का एक सदस्य एक खास लॉकर से कुछ गोपनीय दस्तावेज निकाल रहा था, जबकि बाकी लोग कैश समेट रहे थे। उसी समय बैंक मैनेजर काम पर पहुंचा। बाहर इंतजार कर रहे एक हमलावर ने उसकी कार में फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके से मैनेजर संभल भी नहीं पाया था कि उसे बाहर घसीटकर चाकू से मार दिया गया। जाते जाते हमलावर एक ऐसी गोली छोड़ गया जिस पर जानबूझकर फिंगरप्रिंट मौजूद थे। 3 दिनों में 2 बैंक डकैती और 2 बैंक मैनेजरों की हत्या। लुटेरे बेहद प्रशिक्षित थे और जांच एजेंसियों के लिए लगभग कोई सुराग नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान पुलिस नहीं बल्कि ब्रूस था। उसका परिवार पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा बैंकों का मालिक था। उसे चोरी हुए पैसों की चिंता नहीं थी, बल्कि उन गोपनीय फाइलों की थी जो लुटेरे साथ ले गए थे। डिटेक्टिव जैक ने सुपरवाइजर से पूछताछ की। वह दबाव में था, इसलिए उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था। लेकिन उसकी एक बात ने जांच की दिशा बदल दी। उसने बताया कि ब्रूस अक्सर खुद इस छोटे से ब्रांच में आकर वॉल्ट के अंदर रखी फाइलें चेक करता था। अब शक सीधा ब्रूस पर जाने लगा। जैक और उसकी पार्टनर एमिली ने उसका पीछा किया और देखा कि वह दोनों मारे गए मैनेजरों के अंतिम संस्कार में मौजूद था। वहाँ सीनेटर रिचर्ड कुक भी दिखाई दिया। 2 मामूली बैंक मैनेजरों की मौत पर इतने बड़े लोगों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ बैंक डकैती का नहीं था। कुछ समय बाद गिरोह ने एक और बैंक पर धावा बोला, लेकिन इस बार उनका मकसद पैसा नहीं बल्कि बैंक मालिक का सिर था। वे आपसी कवर देते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गए, जहां ग्राहकों की आवाजाही नहीं थी। अपनी ट्रेनिंग और मूवमेंट स्किल्स की मदद से उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मालिक के साथ एक फेडरल एजेंट भी मौजूद था। जैसे ही उन्होंने हमला शुरू किया, एजेंट ने सबको नीचे झुकने की चेतावनी दे दी। हालात बिगड़ते देख लुटेरों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लिया और आमने सामने की स्थिति बन गई। ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बंधक गार्ड को गोली मार दी, जबकि बाकी लोग सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। बैंक के सुरक्षा कर्मी मुकाबला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में बैंक मालिक चारों तरफ से घिर चुका था। उसके साथ सिर्फ एक गार्ड बचा था। लुटेरों ने उसे समझाया कि जान किसी भी नौकरी से ज्यादा कीमती होती है।